कोणी केलंय होमवर्क प्रेझेंट कराल ऑदर्स म्हणजे इनसाइट्स काढायला सांगितले होते राईट काल. हॅलो येतोय आवाज. इनसाइट्स वगैरे फाइंड आउट करायचे होते आपल्याला. डेटा सोर्स डेटा सेट दिला होता तुम्हाला. ऑलरेडी फाइल्स वगैरे सगळे शेअर केलेत फॉर ऑल द न्यू जॉईनीज ॲज वेल. म्हणजे ज्यांनी नवीन जॉईन केलं त्यांच्यात पण फाईल शेअर केलं होतं आपण राईट. लेट मी नो माझं स्क्रीन दिसतंय का. काल आपण काय बघितलं होतं HR रिलेटेड डेटा होता आणि तुम्हाला प्लस यू हॅड सम अदर टास्क होते का शॉप मधले. ओके तर कोणी केलं ऑफलाईन मध्ये पण नाही. नो नॉट इंटरेस्टेड. सो नॉट इंटरेस्टेड काय कसं आहे कारण तुम्हाला ऑर्डर प्रायोरिटी वरून फाइंड आउट करायला सांगितलं. ठीक आहे. आणि HR चा जो डेटा होता वन मोर ऍक्शन ऍक्च्युली म्हणजे हायलाइट करायचं होतं. जसं आपण काल फाइंड आउट केलं विथ एक्झिस्टिंग डेटा आपण काही इथून इनसाइट्स काढले होते डिपेंडिंग अपॉन त्यांचं CTC किती आहे राईट की कोणत्या डिपार्टमेंट मध्ये जेंडर वाईज वगैरे चेंज केलं होतं. तर याच्यात अजून एक ऍडिशनल म्हणजे तुम्हाला सांगायचं झालं तर कॅन यू म्हणजे मी इथं एज वाईज अनालिसिस करू शकतो. म्हणजे इथं डेटा नाही आहे असं पण डेटा जनरेट करून कॅन आय फाइंड आउट सम इनसाइट्स. समजा आता मी इथे लिहितो एज लेटस सी मी जे काही करतो इज इट पॉसिबल हे तुम्ही मला सांगा. मी एज असं टाकतो इज इक्वल टू राईट टुडे सॉरी इट्स नॉट टुडे इथे एजचा कॉलम घेऊन आणि हे आजची डेट आहे ते टुडे. ओके इज इक्वल टू टुडे नावाचं एक फंक्शन आहे. ओके तर काय करतं हे टुडे इट गिव्स और आता याचा नंबर आहे याला फॉर्मॅट घेऊत आपण आधी. right click format cells or you can do it from here as well. Date ही आजची तारीख आहे टुडे. सो लेट मी एक्सपांड दिस. आजची डबल क्लिक केल्यावरती ते एक्सपांड सिलेक्शन म्हणजे सिलेक्शन एक्सपांड होते खाली. तर व्हॉट आय विल डू इज आय विल फाइंड आउट द एज. एज कसं काढायचं टुडे मायनस डेट ऑफ बर्थ. आय विल गिव्ह इट एज एज. हे काय झाले सगळे एज इन नंबर ऑफ डेज राईट. these are याला डिवायडेड बाय 365 जर केलं तर व्हॉट विल हॅपन इयर मध्ये येईल मला डेज त्यांचे राईट. सी यू कॅन सी इट हिअर. आता हे सगळे थोडं यांना कमी करूयात म्हणजे प्रिसिशन 54 इयर झाले एज याचं. नाव यू कॅन सी 54 48 राईट 50 45. हे एक एक्झाम म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला डेट ऑफ बर्थ वगैरे माहित असतंय राईट तो फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ यू कॅन फाइंड आउट एज. तर याच्यावरून एज वाईज तुम्ही अनालिसिस करू शकता म्हणजे एव्हरेज एज किती आहे एम्प्लॉईची वगैरे बघा इट्स ऑलमोस्ट 49 म्हणजे सगळे कंपनीज कॅन यू से बट इट इज नॉट सस्टेनेबल ना. सगळे म्हाताऱ्यांना घेऊन कंपनी चालू शकते का. यंग जनरेशन और यंग लोक पाहिजे. त्यामुळे इथून हायर करताना फक्त यू नीड टू हायर यंग पीपल राईट. म्हणजे यांच्याकडे ऑलरेडी एक्सपिरियन्स्ड लोक आहेत तुम्हाला फक्त फ्रेशर्स पाहिजे आणि मग तुमचं एव्हरेज एज ऑफ द कंपनी विल कम डाऊन. तर असं हे झालं नेक्स्ट हायरिंग स्ट्रॅटेजी राईट.
Next hiring strategy, you can mention it as you should prefer hiring young people because already experienced people are available in the organization and fresh ideas, new ideas come from fresh or young generation, right? हे तुम्ही करू शकता, right? So ultimately end point हेच होता की you don't have to rely on the existing data. You can create your own data such as age झालं, बाकी काही parameters किंवा factors असतील and by using that created data or generated data you can analyze or you can analyze the data and come up with the insights. And given data मध्ये insights काढणं is not a big deal. If you learn तुम्ही करू शकता, but using your using your own knowledge to create something new and then come up with the new insights is a added advantage. म्हणजे हेच तुम्हाला एक एज ठरेल. So this will be a new age जो आप ये कर रहे हो, राइट? जो एग्जिस्टिंग डेटा से इंसाइट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज कंपनी में 3-4 लोग रहेंगे आपके जैसे डेटा एनालिस्ट, वो भी सेम आपके जैसे ही इंसाइट्स निकालेंगे. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आपका क्या, मतलब आपको क्यों एडवांटेज क्या है, मतलब आपको क्या स्पेशलिटी है? सो यू नीड टू क्रिएट सच थिंग्स. मतलब जो नया डेटा हो गया, न्यू इंसाइट्स जनरेट करके देना इज अ गुड एडवांटेज. क्योंकि प्रमोशन और जब भी आपका 1 साल के बाद रिव्यू होता है, व्हाई पीपल शुड चूज यू? आपके जैसे 3-4 लोग हैं ना, तो आपको क्यों ज्यादा प्रमोशन और इंक्रीमेंट देंगे? आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट? सो दैट एडवांटेज इज नथिंग बट दिस. बियॉन्ड द डेटा, आप जो भी गिवन डेटा है उसके आगे जाके क्या करते हो एंड देन हाउ डू यू फाइंड आउट इनसाइट्स विल मैटर. क्लियर? ऑनलाइन सबको पता चला? कळलं की काय सुरू आहे काय नाही, क्या टॉपिक शुरू है हो हो और क्या एडवांटेज आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है कंपनी के लिए. नहीं तो आपके जैसे 3-4 लोग कंपनी में रहते ही है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा आप जाने से, राइट? तो यू नीड टू क्रिएट दैट स्पेशल एडवांटेज और आपका जो फैक्टर है दैट फैक्टर यू नीड टू क्रिएट. ओके, सो yeah, that is the one thing which I wanted to highlight in today's class. आप लोग होमवर्क वगैरह नहीं करते फिर रेगुलर तो इनसाइट कैसे निकालोगे? एडवांटेज तो बाद में आएगा, हाँ, राइट? तो ऐसे ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं होगा ना, कुछ डायरेक्टली नहीं निकलता. क्या आप दिमाग से निकालते हो ऐसे रजनीकांत जैसे? ऐसा कुछ है क्या टैलेंट ऑनलाइन? किसी के पास है क्या टैलेंट? ऐसा एक्शन किया तो डायरेक्टली सब जनरेट होता है, ग्राफ, इनसाइट्स, ये वो. हाँ, स्वाति, विशाल, अरे कुछ रिएक्शन दे दो, कुछ तो कुछ. हाँ, No, sir. नो यू सर. नीड टू डू सम होमवर्क, नो? आपको होमवर्क करना पड़ेगा, राइट? यस सर. हाँ, तो Yes. होमवर्क करेंगे तो ही एडवांटेज तो पहले जितना है उतना करने के बाद एडवांटेज आएगा. उतना ही नहीं कर पाओगे तो इट्स नॉट एडवांटेज, मतलब आपको कुछ फायदा नहीं होगा उसका, है ना? तो इसीलिए इट्स बेटर कि आपको जो भी आप कर रहे काम अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कीजिए और देन यू विल हैव अ, मतलब आप आगे थोड़े एडवांस कंसेप्ट भी सीख सकते हैं इसमें से. ओके, सो इट्स बेटर, मतलब देख लीजिए. तो अभी तक क्या क्या कवर किया, कैन एनीबॉडी समराइज? मतलब हमने 2-3 टॉपिक्स कवर किए. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, देन डेटा फॉर्मेटिंग, राइट? एंड देन उसके बाद क्विक इंसाइट्स निकाला हमने, मतलब डायरेक्टली सम वगैरह फिल्टर लगा के, सम लगा के. देन वी यूज्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पे एडिशनल कलर के बेसिस पे वी सेग्रीगेटेड, राइट? हमने ऐसे चेंजेस किए थे. सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन यू हैव ऑलरेडी लर्न. मतलब आपने वो बहुत सारी चीजें शिकी आहे, हे सगळं तुम्ही शिकलाय, राईट? आता आपण थोडं पुढे जाऊया याच्या.
इथपर्यंत एवढ्या दिवस आपल्याला काय डेटा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली होता अपने राइट एक्सेल फाइल मध्ये मतलब हमारे पास अभी तक डेटा था डायरेक्टली हम डेटा सेट ओपन करते थे फिर यूज करते थे बट इन रियलिटी में दिस इज नॉट अ केस मतलब आपको एक जगह पे डेटा कभी नहीं मिलेगा यू नीड टू कंबाइन 2 to 3 फाइल और मल्टीपल लोकेशन से डेटा कंबाइन करके यू नीड टू प्रिपेयर अ डेटा सेट और फिर उस डेटा सेट पे आपको इनसाइट्स निकालना है ओके तो ये जो डेटा कंबाइन करने का जो काम है इसको डेटा कंसोलिडेशन बोलते हैं ओके रिमेम्बर द वर्ड तो डेटा कंसोलिडेशन मतलब आप 2-3 फाइल एक्सेल फाइल है वहां से डेटा कंबाइन करके एक मास्टर फाइल में लेके आ सकते हो नहीं तो कहीं आपका डेटा किसी डेटाबेस में है ऑनलाइन में तो वहां से आप डेटाबेस को डायरेक्ट कनेक्ट करके वहां से डेटा आप ग्रैब कर सकते हो so all this comes under a data consolidation तो that's जैसे हमने सीखा मतलब we found out the insights but we had a ready-made data set म्हणजे डेटा सेट सगळा रेडी होता इथून थोडं पुढे जायचं आपल्याला जिथं डेटा कन्सॉलिडेशन शिकायचं जिथं डेटा कंबाईन करायचं आहे तर डेटा कंबाईन करण्यासाठी एक्सेल प्रोव्हाइड्स काही इनबिल्ट फंक्शन्स प्रोव्हाइड करतं त्याला लुकअप फंक्शन म्हणतात LOOK लुकअप फंक्शन्स ओके तर लुकअप फंक्शन्स आर युज्ड फॉर डेटा कन्सॉलिडेशन आणि मग लुकअप फंक्शन 3 टाईपचे असतात एक तर व्ही लुकअप एच लुकअप आणि एक्स लुकअप राईट सो अंडरस्टँड आणि कन्सॉलिडेशन कसं होतं एक्सेल मध्ये तर लुकअप फंक्शन वापरून आपण डेटा कन्सॉलिडेट करतो आणि लुकअप फंक्शन आर 3 टाइप्स एक व्ही लुकअप एच लुकअप एक्स लुकअप आता कोणी सांगेल का व्ही लुकअप आहे थोडं कॉमन नाव आहे व्ही लुकअप एच लुकअप X is a different name, but V for can I say vertical? Vertical. Good, Swati. Swati, right? Or Nasmin. okay, Nasmin. Good. You are right. So VLOOKUP is just again, VLOOKUP is nothing but a vertical. So vertical is like this. This is nothing but a vertical. मतलब इसको vertical बोलेंगे और this is horizontal which is called H lookup. Okay, this is nothing but H horizontal, right? Horizontal and this is vertical. कळतंय ना वर्टिकल म्हणजे काय हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय तो अभी वर्टिकल लुकअप म्हणजे हॉरिजॉन्टल लुकअप इज नथिंग एच लुकअप नथिंग बट हॉरिजॉन्टली आपको डेटा कंसोल कर मतलब डेटा कंबाइन करना है ऐसे तो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकली आपको डेटा भरना है मतलब डेटा आपको एक टेबल में लोड करना है दैट बिकम्स अ वर्टिकल लुकअप ओके सो दिस इज नथिंग बट अ वी लुकअप दिस इज नथिंग बट अ एच लुकअप अभी इसके आगे और एक लुकअप है विच इज कॉल्ड एक्स लुकअप एक्स म्हणजे क्रॉस दिस इज नथिंग बट अ क्रॉस लुकअप इसमें यू डोंट आप वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो आपको वो इश्यू नहीं आएगा क्लियर सो लेट्स स्टार्ट विद द वी लुकअप देन अभी हमने देखा कि कंसोलिडेशन क्या होता है हाउ टू कंसोलिडेट आपको वी लुकअप तो वी लुकअप कैसे इंप्लीमेंट करना है फर्स्ट ऑफ फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन जैसे हम सम काउंट वगैरह फंक्शन यूज करते थे यहाँ पे वी लुक अप फंक्शन आपको सर्च करना है यू कैन सी दिस वी लुकअप ऑप्शन ओके दिख रहा है राइट वी लुकअप ऑप्शन प्रेस ओके you will see lookup value table array column index number so ये थोड़े फैक्टर्स है इनका मतलब क्या है we'll see बट दिख रहा है आपको 4 वैल्यूज आपको एंटर करना है ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जैसे लुकअप वैल्यू हो गया टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप इसका मीनिंग क्या है we'll see बट यू नीड टू 4 वैल्यूज these 4 वैल्यूज इनमें आप सब कुछ भरोगे
ओके, एंड देन प्रेस ओके। प्रेस ओके से आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ आई वांट यू टू ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स। जैसे हमने उसके फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो मीनिंग पहले तो फंक्शन, फंक्शन में जो जो वैल्यू हम पुट करते थे कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। पाइथन, हैज एनीबॉडी बैकग्राउंड है किसका प्रोग्रामिंग का वगैरह? पाइथन और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं, ओके। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस, जैसे हम सम फंक्शन है ना, वैसे सेम फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। और वो फंक्शन को जो वैल्यू पास करते हैं, हम पास करते हैं, उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे हम सम को यहाँ पे क्या पास करते हो? नंबर्स। जो नंबर का सम करना है वो पास करते हैं, राइट। तो वो नंबर क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है, 4 आर्ग्यूमेंट्स आप पास करने से वो फॉर्मूला एक्झिक्यूट हो जाएगा और वो फंक्शन एक्झिक्यूट हो जाएगा। ओके, म्हणजे कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये फंक्शन्स असतात. जसे इथं सम नावाचं एक फंक्शन आहे, तसं वेगवेगळे फंक्शन्स असतात आणि त्या फंक्शनला जे इनपुट द्यायला लागतं त्याला आर्ग्युमेंट्स म्हणतात आणि त्याच आर्ग्युमेंट्स मधून तुम्हाला आउटपुट मिळतं. जर आर्ग्युमेंट आपने नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। जैसे एक्सेल में यहाँ पे भी एरर आता है, कई बार आपको दिखेगा अभी बाद में। ओके, वन मोर थिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व। यहाँ पे आपने आर्ग्युमेंट्स देखा, ओके, लेट मी शो यू। दिख रहा है आपको आर्ग्यूमेंट? लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप दिख रहा है ये। आप कैन एनीबॉडी ऑब्जर्व कुछ तो डिफरेंस है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट में कुछ डिफरेंस है। कोई डिफरेंस बता सकता है कि क्या है? मतलब लुकअप वैल्यू देखो और रेंज लुकअप देखो, कुछ अलग दिख रहा है क्या? और टेबल अरे देखो, रेंज लुकअप देखो, कुछ तो अलग दिख रहा है। कैन एनीबॉडी गेस क्विकली? यस, राइट। ब्रैकेट अलग दिख रहा है आपको? बाकी तीनों को ब्रॅकेट नाही आहे, बट फोर्थ, चौथे वाले को ब्रॅकेट आहे, म्हणजे चौथ्या वाल्याला ब्रॅकेट आहे आणि ते स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे। तर त्या ब्रॅकेटचा अर्थ काय आहे? ते आर्ग्युमेंट ऑप्शनल आहे, दिलं तरी चालतंय, नाही दिलं तरी चालतंय। सो आप कोई भी फंक्शन लो, उसके ऐसे स्क्वेयर ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा तो वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है। सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं और कंपलसरी रहते हैं। ओके, तो हम जब पाइथन सीखेंगे दैट टाइम विल सी हाउ वी कैन एड्रेस, मतलब यू कैन कोरिलेट। फंक्शन है, फंक्शन को स्क्वायर पैरेंथेसिस में लिखते हैं। दैट राउंड शेप इज नथिंग बट अ पैरेंथेसिस, और वो पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट को भी स्क्वायर ब्रैकेट रहा तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ओके, इससे क्या पता चलता है? मुझे 3 वैल्यू देनी है सिर्फ, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। लुकअप रेंज तो ऑप्शनल है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट मैं दे सकता हूँ। ओके, चलो, सो नाउ लेट अस सी कि इसका मीनिंग क्या जान लेते हैं, मतलब आर्ग्युमेंट्स, म्हणजे आर्ग्युमेंट मध्ये काय काय अर्थ आहे त्याचा बघून घेऊया। बाय द बिफोर स्टार्टिंग दिस, मला एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं होतं अबाउट द लुकअप फंक्शन। ओके, आप म्हणजे कुणालाही तुम्ही फोन लावता, ओके, आप किसी को कॉल करते हो तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? कोई मुझे बताएगा स्टेप बाय स्टेप? मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपके घर वालों को फोन करो, ओके, और आपके सिस्टर, ब्रदर और आपके फ्रेंड को फोन करो, तो आप क्या करोगे? ओके, हे सिरी कॉल, दैट्स गुड आंसर। बट सिरी को हिंदी मराठी समझ नहीं आता, किसी और को ही कॉल करता है, राइट। लड़की हो तो अच्छा है। लड़के को कॉल करेगा तो ये। ओके, गुड। व्हाट अबाउट, यस, ऑनलाइन, हेमंत, नाजमीन, मतलब एग्जांपल लीजिए, आपके फ्रेंड को कॉल करना है तो क्या प्रोसेस, मतलब कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करते हो? यू कैन, आप फोन ऑन करते हो, राइट, लॉक खोलते हो, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट्स में जाते हो, देन यू टाइप अ नेम, उनका क्या नाम है? अनिल, अमित, जो भी है, आकाश, उषा, राइट। डायल कॉन्टैक्ट नंबर,
हेमंत, यस। आपको सबके नाम मतलब नंबर पता है? हेमंत, नहीं राइट? आपको सबके नंबर पता है क्या आपके कांटेक्ट में जो है वो? हाँ, आप क्या करते हो, नाम एंटर करते हो राइट? नाम सर्च करते हो, अंडरस्टूड? और नाम सर्च करने पे नंबर आता है एंड देन आप क्लिक करके नंबर डायल करते हो। अल्टीमेटली आपको नंबर लगाना है ना, नाम नहीं डायल करना, राइट? एंड देन यू कॉल। अभी इसमें क्या हो रहा है आपको पता चला? हम नथिंग बट अ लुकअप फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे नाम पता है, ओके, बट मेरे मोबाइल में नाम और मोबाइल नंबर सेव है और मैं नाम से सर्च कर रहा हूँ बट मुझे मोबाइल नंबर आउटपुट आ रहा है और मैं कॉल लगा रहा हूँ। इसमें क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट लुकअप। फोन लगाने के लिए मुझे नंबर चाहिए, विदाउट नंबर सिर्फ नाम से फोन लगता है क्या? नहीं। बट मुझे नंबर पता नहीं किसी का, बट मुझे क्या पता है? नाम। तो मेरे पास नाम पता है और कांटेक्ट में नाम और मोबाइल नंबर स्टोर है, तो इसलिए आई फाउंड आउट नंबर बाय यूजिंग दैट नेम। तो ये नेम का जो कॉलम है, और नेम को क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। जनरली अभी आप सीखोगे एसक्यूएल वगैरह, तो एसक्यूएल में एक टर्म है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज यूनिक एंड नॉट नल रहता है। तो वो एक की है जो कि कॉमन है, मेरे में मुझे पता है और मेरे ऐप में भी है, राइट? इज नथिंग बट अ लुकअप वैल्यू, राइट? मतलब एक्सेल में उसको बोलेंगे लुकअप वैल्यू, एसक्यूएल में दैट बिकम्स अ प्राइमरी की। क्योंकि एसक्यूएल में भी ऐसे होता है, मुझे कुछ एक टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है, दूसरे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको कंबाइन करके एक इंफॉर्मेशन निकालना है, तो वो प्राइमरी की पे कंबाइन होते हैं दोनों। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू है एक्सेल में। मतलब मेरा एक टेबल है जिसमें मुझे वैल्यू जो है वो पता है, और एक टेबल है जिसमें वो भी, दोनों टेबल में सेम वैल्यू है, ओके? लुकअप ये देखिए, एक टेबल है, ओके, और एम्प्लॉय टेबल आईडी यहाँ पे है, आपको ये दिख रहा है क्या? और लेट मी मेक ब्लैक। सॉरी, ठीक है, अभी दिख रहा है एम्प्लॉय सैलरी। अभी देखिए ये टेबल 1 है, एक मेरा डेटाबेस है कहीं तो स्टोर किया है, और मुझे बनाना है, और मुझे रिपोर्ट बनाना है जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और उनका सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो गया, सॉरी लुकअप वैल्यू क्या हो गया, कोई बताएगा? देखिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी पता है, राइट, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, तो ये क्या हो गया? लुकअप वैल्यू, राइट? मतलब एम्प्लॉय आईडी बिकम्स ये दोनों केस में, ओके? इस केस में बताइए, अभी A1 है और ये टेबल है, और मुझे नाम दिया गया है और उसका सैलरी निकला है, और इधर भी मेरे पास नाम है, सैलरी है, तो इसमें लुकअप वैल्यू क्या हो गया? नेम। नाम, राइट, नेम। सो लुकअप वैल्यू बिकम्स अ नेम। सिमिलरली डेजिग्नेशन और सैलरी है, डेजिग्नेशन और ये कॉलम से निकालना है, तो दैट बिकम्स माय लुकअप वैल्यू। क्लियर? लुकअप वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ओके? तो लुकअप वैल्यू तो आपको पता चला, दिस इज अ डेटा यू वांट टू लुक, और दिस वैल्यू शुड बी अ कॉमन, मतलब ये दिस इज कॉमन इन बोथ टेबल, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ओके? प्रॉपर डेफिनेशन, यस, proper, there is nothing like proper definition, but what you can say is the data you want to look is nothing but a lookup value, means I want to look something in other table, so that becomes a lookup value. Okay, so things to remember, ठीक है, lookup value हो गया। then next become my table array। टेबल अरे मतलब सोर्स टेबल, और हमारे एग्जांपल में जैसे मेरा कॉन्टैक्ट ऐप है, वो मेरा क्या हो गया? टेबल अरे हो गया। कैन आई राइट हियर एग्जांपल? मैंने जो अभी एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंगली क्या है? मेरे नेम्स आर माय लुकअप वैल्यू, कॉन्टैक्ट्स ऐप आर नथिंग बट माय टेबल अरे,
टेबल अरे म्हणजे कॉन्टॅक्ट ऍप आहे जिथं सगळा डेटा अवेलेबल आहे. ओके, म्हणून त्याला म्हणतात टेबल अरे. आता बघा, या टेबल मध्ये सगळा डेटा अवेलेबल आहे, राईट. मला हा टेबल बनवायचा, एक्झाम्पल 1 चा बनवायचा आहे, पण मध्ये सगळा डेटा अवेलेबल आहे, म्हणून टेबल 1 काय झालं माझं, सोर्स टेबल झालं, कारण तिथं सगळाच डेटा आहे. आपल्या कॉन्टॅक्ट ऍप मध्ये सगळंच आहे, नाव पण आहे, मोबाईल नंबर पण आहे त्यांचा, राइट. तो सोर्स टेबल हो गया, और इसको एक्सेल में क्या बोलते हैं, टेबल अरे. क्लियर. आता थिंग्स टू रिमेम्बर अबाउट टेबल अरे, यहाँ पे आप देख सकते हो, टेबल आप जब भी कोई भी वी लुकअप करते हो तो एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ता है, टेबल अरे जो सिलेक्ट करते हो आप, वो टेबल अरे में लुकअप वैल्यू हैज टू बी ऑलवेज फर्स्ट कॉलम. म्हणजे तुमचा टेबल अरे हा आहे तर, आणि लुकअप व्हॅल्यू आहे एम्प्लॉई आयडी, राईट. हे बघा, या दोन्ही टेबल मध्ये कम्पेअर करा, इथे आहे एम्प्लॉई आयडी आणि इथे एम्प्लॉई आयडी आहे. हा काय झाला माझा लुकअप व्हॅल्यू, राईट. तर माझा टेबल अरे जो असेल, टेबल अरे मध्ये हा कॉलम पहिला पाहिजे, एम्प्लॉई म्हणजे एम्प्लॉई आयडी 1 नंबरला पाहिजे, मग हा माझा काय होईल, लुकअप टेबल होत जाईल. ओके, आता लुकअप वैल्यू ये है और इसमें लुकअप वैल्यू क्या है, देखिए कॉमन क्या है दोनों में, नेम कॉमन है, राइट. लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है, राइट. तो अभी एज पर कंडीशंस टेबल अरे मेरा फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना ही मैं टेबल सिलेक्ट करता हूँ. देखिए यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सैलरी है, जो दोनों चीजें मुझे चाहिए. ये देखिए, तो ये टेबल में सिलेक्ट कर सकता हूँ, पूरा टेबल के बजाय इतना ही सिलेक्ट करता हूँ ना, क्योंकि इतना ही डेटा चाहिए मुझे. तो ये मेरा टेबल अरे हो गया, और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, कि लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट. सो टेबल अरे आप सिलेक्ट कर सकते हो, इट शुड नॉट बी योर एंटायर डेटा. आपको जितने कॉलम चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो, म्हणजे टेबल अरे पूर्ण डेटा पाहिजे असं काही नाही आहे, तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं कॉलम सिलेक्ट करू शकता तुम्ही. ओके, आणि इन्शुअर करा की लुकअप व्हॅल्यू तुमची पहिल्यांदा पाहिजे टेबल अरे सिलेक्ट करताना. टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल. ओके, क्लियर. अभी नेक्स्ट देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर म्हणजे इथं बघू शकता, कॉलम आणि इंडेक्स आणि नंबर. कॉलम नंबर एवढं लक्षात ठेवलं तरी चालेल. आता कॉलम नंबर म्हणजे काय, एक एक्झाम्पल घ्या. एक्झाम्पल 1 इज टेबल आणि सोर्स टू डेस्टिनेशन. याचा व्हॅल्यू काय आहे, एम्प्लॉई आयडी आहे. ओके, आणि मला काय पाहिजे, सॅलरी. सॅलरी इथं कुठं आहे, इथे आहे का सॅलरी. आता हे फाइंड आउट करायचं आहे की माझी सॅलरी जी कॉलम आहे इथून किती दूर आहे, दॅट इज नथिंग बट अ इंडेक्स. आणि ह्या इंडेक्सला रूल काय, हा पहिला कॉलम असतो दरवेळी. आपण जसं बघितलं सोर्स टेबल मध्ये फर्स्ट कॉलम लुकअप व्हॅल्यू पाहिजे, तो 1 झाला. हा काय झाला, 2 झाला. सेकंड कॉलम हा 3 झाला, आणि हा 4 झाला. तर कॉलम इंडेक्स नंबर काय होईल, 4. कारण चौथा कॉलम पाहिजे मला, त्या व्हॅल्यू पासून, लुकअप व्हॅल्यू पासून रिक्वायर्ड व्हॅल्यू किती दूर आहे आणि किती नंबरला आहे हे मला लिहायचं त्याच्यात इंडेक्स नंबर में. ओके, मतलब आपको क्या निकालना है, फाइनल जो वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू, वो कितनी दूर है आपके लुकअप वैल्यू से, मतलब कॉमन कॉलम से कितनी दूर है वो वैल्यू आपको निकालना है, और वहां पे कॉलम नंबर देना है 1 2 3 4 ऐसे. ओके, क्लियर एवरीवन. एंड देन नेक्स्ट कॉलम इज लुकअप रेंज. लुकअप आपको पता चलेगा कि लुकअप रेंज स्क्वायर ब्रैकेट था, हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है. तो लुकअप रेंज के दो वैल्यूज है, वन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स. ओके, ट्रू और फॉल्स इतने ही वैल्यू दे सकते हो लुकअप रेंज में, रेंज लुकअप में. आपको याद नहीं रखना ये सब फॉर्मूला, विल सी कि आपको हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप वगैरह. ओके,
So next becomes lookup true and false. Okay, तो true and false, true का मतलब क्या होता है? approximate match. ओके, approximate match. और false का मतलब होता है exact match. false is the exact match. ये देखिए, false is nothing but exact match. और ये match क्या है? अब हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखेंगे. ओके, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा. और वैसे भी ये ऑप्शनल है यार, आपको अभी डायरेक्टली लिखना तो नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ऑप्शनल, बट इसमें याद रखिए कि अप्रोक्सीमेट मैच क्या है और एग्जैक्ट मैच क्या है. ओके, दो ही वैल्यू है, ट्रू एंड फॉल्स. और आपने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू लेता है. ओके, आपने कुछ भी नहीं लिखा तो इट बिकम्स अ ट्रू बाय डिफॉल्ट. बट आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, और हमें वो चाहिए. एक एग्जांपल है हमारे पास, तो उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे वैल्यूज. ओके, आपके पास एक्सेल फाइल है, ये आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, राइट? ओ, सो लेट्स विद द एग्जांपल. अभी मेरा कंडीशन समझिए, ये मेरे से एक कहीं तो ये स्टोर है. ओके, और ये टेबल में अभी एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी. तो ये डेटा कंसोलिडेशन हो गया. कंबाइन कर रहा हूँ, मतलब कहीं और डेटा है और मुझे कहीं और चाहिए ये डेटा. सो दिस बिकम्स अ डेटा कंसोलिडेशन. तो यहाँ पे व्हाट यूजर लुकअप फंक्शंस. और आप देख भी सकते, कॉमन एम्प्लॉय कॉमन है. तो मैं लुकअप फंक्शन यूज करूँ अभी. तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, आपको कहाँ वैल्यू चाहिए वो सेल सिलेक्ट करना है. अभी मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ. ओके, यू विल सी सम चेंजेस, मतलब इसमें कुछ ये. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सेल सिलेक्ट. देन फॉर्मूलाज. ओके, फॉर्मूलाज यहाँ पे है. फॉर्मूलाज टैब में फिर इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन में वी लुकअप सर्च कीजिए, वी एल डबल ओ के यू पी, वी लुकअप इंटर. और वी लुकअप आएगा प्रेस के. ओके, आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा. ये देखिए, इसका शॉर्टकट भी है. डायरेक्टली टाइप कीजिए, सेल सिलेक्ट कीजिए, इज इक्वल टू वी एल डबल ओ के लुकअप. आपको नीचे आएगा पॉपअप, इसमें टैब प्रेस कर सकते हो. टैब प्रेस करने भी सेम इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट विल गो विद द रेगुलर मेथड. जो हमारा रेगुलर है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो. ओके, सो मैं सेल सिलेक्ट कर देता हूँ. फॉर्मूलाज, इंसर्ट, वी लुकअप, प्रेस. अभी बताइए लुकअप वैल्यू क्या है मेरा? एम्प्लॉय आईडी है, राइट? मैं एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर देता हूँ. फर्स्ट क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी हो गए. बाय द वे, जस्ट अ सेकेंड, वो वैल्यू अलग आ रहा है. नहीं, ओके, मैंने अभी जो किया आपको मैं, वो है आगे, थोड़ा आगे है. टेबल का कन्वर्जन किया मैंने. सो ओके, फर्स्ट आई हैव सिलेक्टेड दिस formulas, insert function, VLOOKUP. ओके, लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय आईडी. अभी टेबल अरे क्या होगा अभी? ओके, बाय द वे, वही टेबल मुझे सिलेक्ट करने नहीं आ रहा है. देखिए टेबल आईडी मतलब ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? ये, बट ये बीच में आ रहा है. तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो. ये दिख रहा है क्या? ये देखिए वो छोटा दिख रहा है क्या? उस पर क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएगा. देखिए ऐसे. तो इसको ड्रैग करके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. आपको डेटा सिलेक्ट करना है. ये देखिए यहाँ से आपको ये पूरा सिलेक्ट करना है. इथून इथून इथपर्यंत सिलेक्ट करायचं. हे नथिंग बट अ टेबल अरे झाला. आणि माझी कंडिशन सॅटिस्फाय होते का? लुकअप व्हॅल्यू मेरे पहिले कॉलम में है क्या? म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये आहे ना लुकअप? येस. हा, तर सॅटिस्फाय हो. होते, त्यामुळे हे माझं सोअर्स टेबल झालं. सो लेट्स, इथे क्लिक करा, इथे क्लिक, ड्रॅग, इथेपर्यंत ड्रॉप. हे बघा पूर्ण दिसतंय का? ग्रीन कलरने हायलाइट झालेत ते.
जे सगळे ग्रीन कलरने हायलाइट झालेत, राईट? हे बघा इथे हे सगळे ग्रीन कलरने हायलाइट होतात आपण काय सिलेक्ट केलं तर. ओके, लेट मी डू इट अगेन. आता इथपर्यंत बाय द वे पूर्ण पण जाऊ शकता आणि सॅलरी पर्यंत पण जाऊ शकता, तुम्हाला सॅलरीच पाहिजे ना. ठीक आहे, कॉलम इंडेक्स नंबर काय करू? कॉलम इंडेक्स नंबर बाय द वे ह्याला मी हाइड करतो बाय क्लिक ऑन दिस, मतलब यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे क्लिक करके मैं हाइड कर देता हूँ. ओके, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर ये वैल्यू है 1 क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी है, राइट? तो ये 1 हो गया. ओके, सो दिस बिकम्स माय 1 और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये 5. बस मुझे 5 चाहिए क्या? मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए, राइट? सैलरी चाहिए, तो सैलरी का इंडेक्स क्या हो गया 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ ऐसे, है ना? सो लेट मी सिलेक्ट द 4 और ये तो ऑप्शनल है जैसे मैंने बोला. यहाँ पे आंसर मुझे आ रहा है ऑलरेडी, 1 लाख दिख रहा है, 1,20,000 वो आंसर अपने आप आ रहा है. देखिए ऊपर के कंडीशन ये मैं सिलेक्ट किया, यहाँ से कंडीशंस आ गए, तो इसके बाद क्या करना है ये देखिए यहाँ पे, तो इसके बाद मुझे ओके करना है. ओके, आपके पास आ गया डायरेक्टली, आपको ऐसे मैन्युअली इंटर भी नहीं करना है. ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है. देखिए छोटा एरो दिख रहा है कि डॉट दिख रहा है क्या छोटा, ये देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए कॉर्नर पे, ये देखिए इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो वो क्या कर रही है, फिल कर रही है ना. अभी क्रॉस चेक कीजिए, E107 का कितना है 84,000. यहाँ पे देखिए E107 को 84,000 है, राइट? देखिए E1 84,000 है यहाँ पे, सो बराबर है. मुझे ऐसा मैन्युअली डेटा इंटर नहीं करना पड़ेगा, नीचे इसका क्या हो रहा है क्या मैच हो रहा है, क्रॉस चेक कीजिए, मैच हुआ तो सही है ना. लुकअप एंड रेफरन्स ते कोणते? लुकअप एंड रेफरन्स वरती लुकअप कुठे? डेट एंड टाइम शेड्यूल. डेट एंड टाइम कुठे? सॉरी, मेनू बार मध्ये लुकअप मेन्यू बार मध्ये फॉर्म्युले फॉर्म्युले इथे फॉर्म्युला साइड लुकअप एंड हे नेम मॅनेजर का नाही लुकअप एंड हे ना. हा, ओके. बाय द वे हे सगळे काय आहेत तुम्हाला, ओके बाय द वे हे सगळे काय आहेत जे इन्सर्ट फंक्शन मध्ये तुम्ही यूज करता ना, तेच इथे कॅटेगरी बनवून केलंय. म्हणजे फायनान्शियल रिलेटेड सगळे फॉर्म्युला फायनान्स, लॉजिक रिलेटेड लॉजिक, टेक्स्ट रिलेटेड टेक्स्ट, लुकअप वाले लुकअप मध्ये, मॅथ वाले मॅथ, हे नथिंग बट अ शॉर्टकट आहे परत. ओके, इथे बघा तुम्हाला इथे लुकअप मध्ये पण दिसेल व्ही लुकअप कुठेतरी, हे बघा इथे खाली दिसतंय का एक्स लुकअप आहे इथे, व्ही लुकअप आहे इथे, है ना. टर्न बाय हार्ड वे शॉर्टकट भरपूर आहेत. शॉर्टकट ओके, इथे हे इथून पण ऍक्सेस होते, हे बघा इथे हे दिसतंय का, हे एक्स दिसतंय, तर इथून पण मला ऍक्सेस करता येते. इथून इथे क्लिक केलं तरी तेच ओपन होतंय, हे बघा. बट आय वॉन्ट यू टू हार्ड वे, म्हणजे तुम्ही अवघड शिकला ना, सोपं तुम्हाला लगेच क्लिक केल्यावर कळून जाईल, त्याला खूप मोठी गोष्ट नाही, पण हे प्रोसेस लक्षात ठेवा. कारण 8-10 दिवसांनी तुम्हाला जर विचारलं तर तुम्हाला अर्ध्या गोष्टी तर तसंही विसरून जाल, अर्धच राहतंय लक्षात. त्यामुळे अर्ध राहिली कळेल ना लगेच, अरे फंक्शन रिलेटेड काहीतरी होतं, इथे एफएक्स दिसते, हा हे आलं होतं, कुठून आलं काय आलं इट्स नॉट इम्पॉर्टंट, बट इथं एवढं तरी लक्षात राहील, राईट? मग तसं आहे, हे एक्सप्लोर करा बाकीचे, है ना, ऑप्शन्स. हे नेम मॅनेजर वगैरे आपण बघणार आहे थोडे, है ना. ठीक आहे, तर हे कळालं लुकअप फंक्शन कसं आहे, काय काय वापरलं आपण, हे बघा. ह्याच्यात थोडं एक
आता we go मला आता सांगू शकता अजून इथे बघायचं क्लियर एग्जांपल क्लियर हो गया और एक कुछ देख सकते हैं क्या ठीक है डेजिग्नेशन फाइंड आउट कीजिए चलो आप बताइए यहाँ पे डेजिग्नेशन फाइंड आउट करना है आपको चलो यही पे फाइंड आउट एग्जाम्पल है सॉरी हाँ ये मैं एडिट कर देता हूँ चलो ये टेबल मेरे आपको डेटा दिया गया मुझे चाहिए डेजिग्नेशन बाय यूजिंग एम्प्लॉय आईडी चलो कौन बताएगा चलो क्विकली पहले तो लुकअप वैल्यू क्या है वो बताइए आईडी ओके चलो वायफाय किती वेळ झाला नाही आताच नाही होय का तर ते ऑनलाईन रिप्लाय पण देत नाही कोण असं म्हणजे समजत पण नाही आहे का नाही. हा तेच ना अरे नेटवर्क बंद केलं का काय याने आजकाल हॉटस्पॉट कनेक्ट होईल का अरे हॉटस्पॉट पण नाही येत. नाहीच आहे का बरं. एअरटेल आहे का कोणाचं नाही जिओ पण 5G आहे काय फालतू कोण आहे अरे जरा हॉटस्पॉट देता है का हो hotspot होईल. एवढा फास्ट आहे का काहीच नाही चालत आहे रे